दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस के रवैये से यह स्पष्ट है कि उसे संसद के नए भवन में स्थापित किया गया सेंगोल रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने फिर से दावा किया कि इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में माउंटबेटन को नहीं सौंपा गया था। वह इस तरह का दावा पहले भी कर चुके हैं। उनके अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी यह मानने को तैयार नहीं कि सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के रूप में पहले माउंटबेटन को सौंपा गया और फिर जवाहरलाल नेहरू को। अमेरिका यात्रा पर गए राहुल गांधी भी यह कह चुके हैं कि संसद के नए भवन में सेंगोल की स्थापना महज एक नाटक था जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया। इसके पहले कांग्रेस के नेताओं ने यह अभियान छेड़ रखा था कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता तो शायद कांग्रेस को संसद का नया भवन भी रास आ जाता और सेंगोल की स्थापना भी। जो भी हो, जयराम रमेश एक ओर यह दावा कर रहे हैं कि सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं और दूसरी ओर यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि उसे नेहरू जी को सौंपा गया था। अच्छा होगा कि कांग्रेस नेता यह बताएं कि उसे किन कारणों से नेहरू जी को सौंपा गया था, क्योंकि इतना तो तय है कि उसे टहलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी के तौर पर तो नहीं जाना जाता। जो कांग्रेस सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक न मानने पर इतना जोर दे रही है, उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह चलने वाली छड़ी के रूप में तब्दील होकर प्रयागराज संग्रहालय कैसे पहुंच गया। कांग्रेस की ओर से इस प्रश्न का भी उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या 1947 में तमिलनाडु के जिस मठ ने सेंगोल का निर्माण कराया वह टहलने वाली छड़ियां बनाने के लिए जाना जाता है। आखिर कोई मठ यह काम क्यों करेगा? कांग्रेस के नेता कुछ भी दावा करें, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तमिल साहित्य में सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ही जाना जाता है। इसके भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि सेंगोल की परंपरा चोल साम्राज्य के समय शुरू हुई थी।
यह भी साफ है कि जैसे इस समय कांग्रेस को संसद के नए भवन में सेंगोल की स्थापना हजम नहीं हो रही है, वैसे ही 1947 में भी तमिलनाडु के कुछ नेताओं ने नेहरू जी की ओर से उसे ग्रहण करने पर सवाल उठाए गए थे। इनमें वामपंथी झुकाव वाले नेता CN अन्नादुरै भी थे। यह सही है कि अभी तक इसके कोई प्रमाण नहीं है कि सेंगोल नेहरू जी को सौंपने के पहले माउंटबेटन को सौंपा गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे महज टहलने वाली छड़ी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए।